दोस्तों आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। ऐसी कई विशेषताएं हैं इस शहर की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद सिटी की, जो कि भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है। 1970 ईस्वी से पहले अहमदाबाद गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। इस शहर को 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा कर्णदेव ने बसाया था। बाद में 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने इसका नाम बदलकर अहमदाबाद रख दिया। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद का मुख्य उद्योग है, इसीलिए इस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों तो आज हम अहमदाबाद में घूमने वाले 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में बात करेंगे और जगह से जुड़े इतिहास की भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारी लिस्ट की पहली जगह है साइंस सिटी। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की है। आपको यहाँ पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ आपको 349 रुपये का एक कॉम्बो टिकट मिल जाता है, जिसमें आप अंदर मैक्सिमम चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ 3 साल से ऊपर के सभी लोगों का फुल टिकट है और टिकट लेने के लिए आपको ऑनलाइन या कार्ड पेमेंट करना होगा। कैश यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको हॉल ऑफ साइंस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको यूनिवर्स के बारे में, स्पेस स्ट्रक्चर, साइंस एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अर्थ प्लैनेट आता है। यहाँ आपको तरह तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट और जंगल सफारी का नमूना देखने को मिलेगा। साथ में भारत की विभिन्नताओं को यहाँ प्रैक्टिकल रूप से दिखाया गया है। यह साइंस सिटी बहुत ही बड़ा है दोस्तों, जहाँ आपको घूमने के लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एक्वेटिक गैलरी में, जो कि वाकई में बहुत जबरदस्त है। यहाँ आपको बहुत तरह की मछलियाँ और पानी के जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ पानी के अंदर टनल बना है, जिसके चारों ओर आपको पानी और शार्क दिखेंगी। इसके बाद आता है रोबोटिक्स गैलरी, जिसमें यह दिखाया गया है कि हमारा भारत देश रोबोटिक के क्षेत्र में कितना आगे है। यहाँ आपको कई तरह के लेटेस्ट रोबोट देखने को मिल जाएंगे और ऐसी ऐसी मशीनें मिलेंगी दोस्तों, जो भविष्य में मानव का काम आसान कर देंगी। इसके अलावा यहाँ आपको नेचर पार्क देखने को मिल जाएगा, जिसमें कई तरह की आकृतियाँ बनी हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट की दूसरी जगह है अटल ब्रिज। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की है। यहाँ आपको पार्किंग के लिए 6 फ्लोर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है और ब्रिज तक जाने के लिए पार्किंग से एक स्काई लाइन बनाई गई है, जिससे यात्री आराम से ब्रिज तक जा सकते हैं। अगर इसके टिकट की बात करें तो 40 रुपये में आप अटल ब्रिज और फ्लावर पार्क, जो कि इसके साथ में है, दोनों देख सकते हैं। 12 से कम वर्ष के बच्चे तथा 50 वर्ष से ऊपर के वृद्ध के लिए टिकट केवल 20 रुपए का है। इस ब्रिज को 21 मार्च 2018 को साबरमती रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 74 करोड़ का ब्रिज बनाने का अप्रूवल दिया था, जो साबरमती रिवर फ्रंट को दोनों साइड से कनेक्ट करता है। 25 दिसंबर 2021 ईस्वी को इस ब्रिज का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। जून 2022 को इसका निर्माण कार्य खत्म हुआ और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त 2020 को किया था। इस ब्रिज की लंबाई 300 मीटर और वजन 2600 मीट्रिक टन है। इस ब्रिज पर एक बार में 3000 लोगों को घूमने की अनुमति है और इसके टाइम की बात करें तो आप सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक इसे विजिट कर सकते हैं। हमारे लिस्ट की अगली जगह है श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ धाम। आप सोच रहे होंगे कि वैष्णो माता के दर्शन तो जम्मू के कटरा में होता है, लेकिन अहमदाबाद में भी वैष्णो देवी का मंदिर है, जो आपको जम्मू के कटरा की तरह ही अनुभूति कराएगा। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तकरीबन 18 किलोमीटर की है। पार्किंग के लिए आपको मंदिर के सामने रोड साइड की जगह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आपको वैसे ही रास्ते मिलेंगे जैसे कटरा में देखने को मिलता है। अंदर मेन मंदिर में आपको एक पुजारी जी मिलेंगे, जो आपको एक सिक्का देंगे माता के आशीर्वाद के रूप में। इस मंदिर का निर्माण 2007 में किया गया था। इसके निर्माण में पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आपको माता के 9 रूप के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर के परिसर में माता की पूजा का भव्य आयोजन होता है और यहाँ 5000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था भी है। दोस्तों हमारे लिस्ट की चौथी जगह है दादा हरीर स्टेपवेल। ऐसी बावड़ी जो खत्म ही नहीं होती। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की है और पार्किंग के लिए आपको यहाँ रोड साइड के जगहों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बावड़ी का निर्माण 1485 ईस्वी में किया गया था। हमारे भारत में कुल 125 बावड़ी हैं, जिसमें से 14 बावड़ी गुजरात में हैं। इस बावड़ी को ऐसे बनाया गया है कि ये अंतहीन देखने में लगता है और मिरर इफेक्ट देता है। इस बावड़ी में प्री वेडिंग शूटिंग भी होती है, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। यह बावड़ी जमीन से 5 मंजिला नीचे तक है। इस बावड़ी का इस्तेमाल पहले के राजा महाराजा किया करते थे। जब वे रास्ते में थक जाते थे तो यहाँ विश्राम करते थे, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर
भूतल की तुलना में बहुत कम हुआ करता था। यहाँ की नक्काशी बहुत खूबसूरत है। इसे बनाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसकी शिल्पकारी चालुक्य वास्तुशिल्प की है। गुजराती भाषा में बावड़ी को दोस्तों वाव बोला जाता है, इसीलिए यहाँ के लोग इसे दादा हरीर नी वाव भी बोलते हैं। इसका नाम गुजरात के सुल्तान बेगड़ा की घरेलू महिला ढाई हरीर के नाम पर रखा गया था। इस बावड़ी में आपको फारसी और संस्कृत लिपि देखने को मिल जाएगी। इसको बनाने में दोस्तों उस समय 3,29,000 महमूदी का खर्च आया था। यहाँ पर आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगा जो कि पहले एक विश्राम गृह हुआ करता था। दोस्तों हमारे लिस्ट की अगली जगह है इस्कॉन टेम्पल, जिसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की है। यहाँ आपको पार्किंग के लिए आराम से जगह मिल जाएगा। इस मंदिर में कई तरह की आरती होती है जिसका टाइमिंग अलग अलग है। मंदिर के अंदर आते ही आपको लेफ्ट और राइट साइड में श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए प्रसाद मिल जाएगा। मंदिर की दीवारों पे बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है और उसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाया गया है। दोस्तों इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन की स्थापना 1966 ईस्वी में भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद ने की थी। इन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट की शुरुआत की और न्यूयॉर्क में इस्कॉन सिटी की स्थापना की। स्वामी प्रतिपाद ने 1 साल तक इस मूवमेंट के लिए अकेले संघर्ष किया था। आज दुनिया भर में इस्कॉन के 400 से अधिक मंदिर हैं, 40 ग्रामीण समुदाय और 100 से ज्यादा शाकाहारी भोजनालय शामिल है, जहां भक्तों को मुफ्त में खिलाया जाता है। इस मंदिर के बीचों बीच ऊपर की तरफ राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। इस मंदिर में आकर दोस्तों आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। यहीं पर स्वामी वेदांत जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर परिसर में ही आपको मैचलेस गिफ्ट के नाम से एक शॉपिंग सेंटर भी है, जहाँ आपको भगवद गीता, हनुमान चालीसा, महाभारत आदि किताबें मिल जाएंगी। आपको यहाँ श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी। जब भी आप इस्कॉन टेम्पल आए इस शॉप का जरूर विजिट करें। मंदिर परिसर में ही आपको रहने के लिए एसी और नॉन एसी रूम भी मिल जाएगा। अगर आप दूर से आए हैं तो यहाँ पेमेंट बेसिस पर रुक सकते हैं। हमारे लिस्ट की अगली जगह है कांकड़िया लेक, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके टिकट की बात करें तो एडल्ट के लिए 10 रुपए और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 5 रुपए है और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। यहाँ एंट्रेंस के लिए आपको 4 गेट मिलेंगे क्योंकि यह लेक सर्कुलर शेप में है। यहाँ 4 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 80 रुपए और 2 व्हीलर का 20 रुपए है। आपको अंदर गेम जोन भी देखने को मिल जाएगा। टोकन खरीदकर आप कई तरह के गेम्स का यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आपको एडवेंचरस एक्टिविटी राइड भी मिल जाएगा। इस लेक के अंदर जू भी है जिसे आप विजिट कर सकते हैं। यह जू 31 एकड़ में फैला हुआ है और आपको यहाँ 450 जानवर, 250 तरह के पक्षी और 150 तरह के सांप देखने को मिल जाएंगे। यह लेक इतना बड़ा है कि पूरा दिन भी आपके लिए यहाँ कम पड़ जाएगा। यहीं पर आपको खाटू श्याम धाम के दर्शन भी होंगे क्योंकि इनका मंदिर अंदर ही में बनाया गया है। इस लेक में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 130 रुपये का चार्ज देना होगा। यह लेक इतना बड़ा है कि हमने टॉय ट्रेन का टिकट ले लिया है जो कि आपको पूरे लेक का सैर कराएगा। इसकी टिकट की अगर बात करें तो एडल्ट के लिए 30 रुपये और 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 12 रुपये का है। यह लेक अहमदाबाद का सबसे बड़ा लेक है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। यह लेक 76 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको बलून राइड भी देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइस 100 रुपये है 10 मिनट के लिए। आपको अंदर ही खाने पीने की बहुत सारी रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगी। दोस्तों हमारे लिस्ट की 7वीं जगह है हुत्सिंग टेम्पल, जो कि एक जैन मंदिर है। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर की है। यहाँ मंदिर का खुद का पर्सनल स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 1848 ईस्वी में सेठ हाथी सिंह केसरी जी ने कराया था। इसे बनाने में उस समय 10 लाख रुपए लगे थे। सेठ हाथी सिंह ने मंदिर का निर्माण यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए करवाया था क्योंकि उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ी थी। निर्माण के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी ने मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया। यहाँ दीवारों पर आपको एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। यह गुजरात का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। यह जो आपको मेन मंदिर दिख रहा है, इसके चारों तरफ 52 मंदिर है जो इसको सभी तरफ से घेरे हुए हैं। इस मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तब बार बार यह मंदिर ध्वस्त हो जा रहा था। तब मंदिर के सामने भगवान शिव और पार्वती जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। उसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर के बाहर आपको एक इमारत देखने को मिलेगी जिसकी लंबाई 78 फीट की है। इसका निर्माण पिछले 5 वर्षों में ही किया गया है। हमारे लिस्ट की 8वीं जगह है स्वामी नारायण टेम्पल, जिसे अंग्रेजों ने 101 तोपों की सलामी दी थी। यही नहीं, अंग्रेजों ने इस मंदिर के लिए 5000 एकड़ जमीन का दान भी किया था। यह दुनिया का सबसे पहला स्वामी नारायण मंदिर है। इसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर है।
और यहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मंदिर का अपना पर्सनल पार्किंग स्पेस है जहाँ आप अपनी व्हीकल इजीली पार्क कर सकते हैं। अंग्रेजी अधिकारी सर डनलप स्वामी नारायण भगवान की भक्ति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए 5000 एकड़ जमीन का दान तो किया ही, साथ ही साथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में 101 तोपों की सलामी दिलवाई। इसका निर्माण 1822 ईस्वी में किया गया था। स्वामी नारायण भगवान की मृत्यु के समय इनके 18 लाख अनुयायी बन गए थे। यहाँ आपको स्वामी नारायण भगवान की इस्तेमाल की गई वस्तुएं भी देखने को मिल जाएंगी। जब भी वो यहाँ आते थे तो इस लकड़ी के घर में रहा करते थे। स्वामी नारायण नारी शिक्षा के समर्थक तथा सती प्रथा के खिलाफ थे। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रहने का भी इंतजाम किया गया है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। सुबह 10:15 से 11:15 और शाम में 6:15 से 7 बजे तक दर्शन बंद रहता है, क्योंकि वो भोग का वक्त होता है। हमारे लिस्ट की 9वीं जगह है साबरमती आश्रम, जिसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर की है। यहाँ आपको पार्किंग के लिए आश्रम का पर्सनल स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको विदेशी भी सूट काटते दिख जाएंगे। इस आश्रम में कई रूम देखने को मिलेंगे जो कि महात्मा गांधी इस्तेमाल किया करते थे। साथ ही साथ उनकी इस्तेमाल की गई काफ़ी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब उनका पहला आश्रम अहमदाबाद के कोचरब में 25 मई 1915 को स्थापित किया गया, जिसे 17 जून 1917 में साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। यह आश्रम जेल और शमशान के बीच स्थित है। इस आश्रम में गांधी जी 1917 से 1930 तक रहे थे। इसी आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 साथियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। 22 जुलाई 1933 में इस आश्रम को अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को यह प्रण लिया था कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी वह इस आश्रम में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में उनकी हत्या कर दी गई, इसलिए 1930 के बाद से वे कभी इस आश्रम में नहीं आए। इसी आश्रम में आपको एक बुक शॉप भी मिलेगा, जहां से आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की किताबें ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां से खादी के कपड़े भी ले सकते हैं। हमारे लिस्ट की आखिरी और 10वीं जगह है ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम, जिसकी दूरी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की है। इस म्यूजियम को प्राणलाल बोगीलाल पटेल ने 1927 में अपने 2200 एकड़ जमीन पर बनाया था। 1987 ईस्वी में सबसे बड़े पर्सनल गैरेज होने पर इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया। बोगीलाल ने कुल 204 कार एकत्रित की, जिसमें से 105 कार आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगी। इसमें से मैक्सिमम कार चलने की कंडीशन में है। यहाँ आपको बेंटले, रोल्स रॉयस, लैंगोडा, कैडिलैक, ऑस्टिन, जगुआर, मर्सिडीज और कई तरह के कार के पुराने मॉडल्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। इस म्यूजियम का कोई भी क्लोजिंग डे नहीं है दोस्तों। सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसकी टिकट की बात करें तो 100 रुपये का टिकट है, और अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो एक्स्ट्रा 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आपको यहाँ किसी कार में राइड लेना है दोस्तों तो 500 से 1000 रुपये आपको खर्च करने होंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप अहमदाबाद आएंगे तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अहमदाबाद के 10 अच्छी जगहों का विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने दोस्तों सारी उन जगहों को कवर किया है जो अहमदाबाद में आकर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ।